दिनांक 29 नवंबर 2020 को वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका इस विषय पर परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के द्वारा दिया गया उद्बोधन। प्रस्तावना। माननीय भैयाजी जोशी, सरकार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निमंत्रण पर उपस्थित सभी महानुभाव, मान्यवर बहनों और भाइयों, आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। भारतीय चिंतन में संपूर्ण विश्व को हम एक परिवार के रूप में मानते आए हैं। वसुधैव कुटुंबकम का भाव मन में रखकर सारे विश्व के कल्याण के बारे में हम सोचते हैं। यह चिंतन समय समय पर हमारे महापुरुषों द्वारा प्रकट होता आया है। विश्व मंच पर सभी प्रकार के मानव समूह और समाज विकसित होते हैं और सभी अपनी अपनी दृष्टि से विश्व कल्याण के बारे में विचार करते हैं। भारतीय चिंतन में तो विश्व कल्याण की ही कामना की गई है। जब हम संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानते हैं तो उनमें संघर्ष और विवाद के लिए स्थान नहीं है। यही भावना लेकर हजारों वर्षों से भारत अपना आचरण और व्यवहार करता आया है। इसलिए सब प्रकार के मानव समूहों को अपनी अपनी शैली से जीवन जीने का अधिकार हमारे यहाँ प्राप्त है। इसलिए अलग अलग जीवन पद्धतियों का हम सम्मान करते आए हैं। यह अपनी एक विशेषता है। परंतु यदि इस प्रकार के दायित्व का निर्वहन करने वाला भारत आवश्यक है तो उसकी प्राथमिक आवश्यकता यह है कि यह देश उस प्रकार के दायित्व का निर्वहन करने की क्षमता का बना रहे। तभी हम अपना यह दायित्व निर्वहन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अलग अलग कारणों से समाज में दुर्बलता आई है। छोटी छोटी संकीर्णताओं के कारण विघटन हुआ है जो धरातल पर स्पष्ट दिखाई देता है। हम सबका यह प्रयत्न रहता है कि हम सब प्रकार की दुर्बलताओं और संकीर्णताओं को समाप्त कर संकुचितताओं से ऊपर उठकर केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के संदर्भ में सोचने वाला समाज बनाएं। इस प्रकार एक स्वस्थ समाज जीवन खड़ा हो। आज कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आत्मनिर्भर बनने की ओर हमारा समाज बढ़ रहा है। सब प्रकार की आसुरी शक्तियों को दुर्बल करते हुए विश्व की सज्जन शक्ति सब प्रकार से अपने दायित्व का निर्वहन करने वाली बने, इस दिशा में प्रयास जारी है। इस प्रकार की सज्जन शक्ति केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में निर्माण करने की आवश्यकता है। इसके परिणाम स्वरूप छोटे छोटे देश और छोटे छोटे समूह भी स्वाभिमान और सम्मान के साथ जी सके, यही हम सबकी अपेक्षा रहती है। यह इसलिए आवश्यक है ताकि यहाँ के सामान्य जन से लेकर भिन्न भिन्न प्रकार की क्षमताएं रखने वाले व्यक्ति सभी एक होकर अपने देश के सनातन चिंतन को सामने रखकर एक समर्थ शक्ति के रूप में खड़े रहे। अपने देश में अनपढ़ है तो पढ़े लिखे लोग भी हैं, निर्धन है तो धनवान, बुद्धिमान और सब प्रकार की क्षमताओं से परिश्रम करने वाले लोग भी हैं। बड़े बड़े नगरों में रहने वाले उद्योगपति हैं तो कृषि करने वाले किसान और कृषि में श्रम करने वाले मजदूर भी हैं। दूर दराज की पहाड़ियों में रहने वाले हमारे जनजाति बंधु भी हैं। ये सब देश की शक्ति है। इस देश की शक्ति को जागृत कर एक सशक्त और समर्थ भारत का निर्माण करने की दिशा में हम सभी प्रयत्नशील हैं। भारतीय परंपरा में यह पहला प्रयत्न नहीं है। हमेशा से ही ऐसे प्रयत्न होते आए हैं। आज भिन्न प्रकार की सुविधाओं के कारण यह काम थोड़ा आसान हुआ है, किंतु यह सहज नहीं है। परिश्रम करना पड़ेगा और सब प्रकार की अपनी छोटी छोटी दुर्बलताओं को समाप्त करना होगा। साथ ही अपने मन की उदारता को प्रकट करते हुए ऐसी सज्जन शक्ति संगठित करनी पड़ेगी। सामान्य अनुभव आता है कि सज्जन हमेशा असंगठित होते हैं। सज्जनों की संगठित शक्ति ही भारत को विश्व के संदर्भ में अपनी भूमिका का
प्रभावी निर्वहन करने के लिए सामर्थ्य युक्त बना सकेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस दिशा में गत 95 वर्षों से प्रयत्नशील है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत हम सब के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे हम सबके सम्मुख अपने विचार प्रकट करें। पूजनीय सरसंघ चालक जी। माननीय सर कार्यवाह जी, अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख आदरणीय देशपांडे जी और आभासी माध्यम द्वारा इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी भाइयों और बहनों, आज का विषय वर्तमान परिस्थिति में विश्व में भारत की भूमिका बहुत व्यापक है, इसलिए कार्यक्रम के निर्धारित समय में इसे रख पाना असंभव है। वास्तव में यह सतत और लंबे समय से अनेक क्षेत्रों में सक्रिय व्यक्तियों के चिंतन का विषय है। यह केवल कल्पना रंजन नहीं है, अपने भूतकाल का गुण गौरव करने का भी यह विषय नहीं, भविष्य के फ्यूचर प्रोजेक्शन का भी यह विषय नहीं है। यह विषय वर्तमान की आवश्यकता और वास्तविकता का है। भारत की भूमिका की प्रतीक्षा हो रही है और केवल आज से नहीं, अनेक वर्षों से यह प्रतीक्षा की जा रही है। मैं पूरा उद्धरण नहीं बताऊंगा, सिर्फ भावार्थ बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसे पढ़ा या सुना होगा। अर्नोल्ड टाइबनी ने कहा है कि यद्यपि इस सदी का प्रारंभ यूरोपियन है, परंतु इसका समापन अवश्य ही भारतीय होगा, अन्यथा विनाश अटल है। स्वतंत्र तो हम कुछ दशक पूर्व ही हुए, परंतु उससे बहुत पहले से ही विश्व को भारत की भूमिका की प्रतीक्षा है। हालांकि इस समय का भी महत्व है। पहली बात तो यह है कि अब हम में जागृति आई है। विश्व में हमारी कुछ भूमिका है, यह हम कहते रहे हैं, लेकिन वर्तमान काल में हमें इसके बारे में कुछ न कुछ करना है, यह भाव दिखाई देता है। जब हम स्वतंत्र हुए तब भी हमने यह चिंतन नहीं किया कि नव स्वतंत्र भारत का विश्व के जीवन में क्या स्थान रहेगा, क्या योगदान रहेगा। ऐसा कोई अपना दृष्टिपत्र हमने तैयार नहीं किया, न ही इसकी बौद्धिक क्षेत्र में कोई चर्चा हुई, क्योंकि उस समय तो ऐसा माना जाता था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो अभी विकासशील राष्ट्र हैं। लेकिन आज हम में विश्वास जगा है। विश्व में भारत का प्रयोजन तथा स्व सामर्थ्य का साक्षात्कार। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि हर एक राष्ट्र का एक प्रयोजन होता है। जैसे रोम का प्रयोजन था उस समय के सारे विश्व के सामने एक सामरिक शक्ति, मिलिट्री माइट का उदाहरण खड़ा करना, वह उन्होंने खड़ा कर दिखाया। उसके अस्तित्व का प्रयोजन समाप्त हो गया तो रोम भी समाप्त हो गया। ऐसे राष्ट्र निर्मित होते हैं, इस सृष्टि को आगे ले जाने का उद्देश्य पूरा करते हैं और सफल होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भारत का प्रयोजन अवश्य सदा रहने वाला है। समय समय पर दुनिया को आधार देने के लिए भारत का उत्थान होगा और वह समय आ गया है। भारत को जगना है और विश्व को जगाना है। वे एक कहानी भी सुनाते थे। एक शेर का बच्चा था, उसकी माता को शिकारियों ने मार दिया और दयावश वे उस बच्चे को अपने साथ ले आए। उन्होंने अपने भेड़ों के झुंड में उसे पाल पोस कर बड़ा किया। बकरी का दूध पी पी कर वह बड़ा हुआ। वह भी बकरियों के साथ जंगल में जाता था और खुद को बकरी समझकर ही रहता था। बकरियों के साथ खेलता था। बकरियां भी उसे मारती थी तो वह कुछ नहीं करता था। एक दिन एक जंगल के शेर ने देखा कि शेर का बच्चा बकरियों के झुंड में घूम रहा है। बकरियां उससे डरकर भागने लगी। यह देखकर बकरियों में पला वह शेर भी भागने लगा। शेर ने झपटा मारकर उसका कान पकड़ा और पूछा, क्यों भैया, तुम क्यों भाग रहे हो? मुझसे बात करो। तो थरथर कांपने लगा। महाराज, गलती हो गई,
मैं फिर अपराध नहीं करूँगा, मुझे जीवन दान दे दो। जंगल वाले शेर के ध्यान में आ गया कि इसे पता ही नहीं कि वो शेर है, वो खुद को बकरी समझ रहा है। फिर वो उसे खींचते खींचते एक तालाब के किनारे ले गया और तालाब के प्रशांत जल में उसने उसका स्वयं का प्रतिबिंब उसे दिखाया और अपने प्रतिबिंब से तुलना करने को कहा। तो शेर के बच्चे ने कहा, क्या मैं शेर हूँ? जंगल वाले शेर ने कहा कि दहाड़ लगा कर देखो, तभी तो शेर कहलाओगे। उसने दहाड़ लगाई तो उसे सुनकर बकरियां तो दूर भागी ही, गडरिये भी उसके पास नहीं आए, क्योंकि वे जानते थे कि अब इस जंगल में जो शेर है वो जानता है कि वो शेर है। अपनी सामर्थ्य का कुछ ऐसा ही साक्षात्कार आजकल हमें हुआ है, जो पहले नहीं था। पहले हमें ही अपने सामर्थ्य की पहचान नहीं थी, इसलिए सारी दुनिया ऐसी ही नज़र से हमें देखती थी। अब हमारे सामर्थ्य की पहचान सबको होने के कारण उनमें भी हमारे प्रति आदर का भाव जागृत हो गया है। प्रचलित विचारधाराओं की उत्पत्ति तथा वर्तमान। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लेखक पु ल देशपांडे एक बार प्रवास के लिए अमेरिका गए। उस प्रवास पर वे चीन युद्ध के बाद गए थे। वहाँ के एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जिसमें एक विनोदी कलाकार भारत का प्रधानमंत्री बनकर रोते रोते कहने लगा कि देखिए कैनेडी चाचा, यह चीन हमें बहुत सताता है, उसका कुछ उपाय कीजिए। यानी भारत की एक रोने वाले देश की छवि उस समय लोगों के मन में थी। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज विश्व को भारत की ज़रूरत है, क्योंकि 2000 वर्षों से सुख के पीछे भागते और अनेकों अयशस्वी प्रयोग करने के बाद दुनिया थक गई है। पिछले 2000 वर्षों से ये प्रयोग हो रहे हैं। पश्चिम में ये सब प्रयोग चले। सामान्यतः इन 2000 वर्षों में भारत ही नहीं, संपूर्ण पौवार्त्य जगत की अनदेखी की गई। माना गया कि ये लोग तो ठहर गए हैं, ये आगे नहीं बढ़ सकते, ये बर्बर लोग हैं, इनके पास ज्ञान नहीं है, इनके पास संस्कार नहीं है। लेकिन ऐसा करने के बाद और अपने तमाम प्रयास करने के बाद भी वे जिस काम के लिए निकले थे वे पूरा नहीं हुआ, यानी सुख की तलाश। उस सुख की व्याख्या थी कि जग में सर्वत्र शांति है, कलह नहीं है, संघर्ष नहीं है, विश्व सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम है और पर्यावरण पूरक है। सभी लोगों को सुख नसीब हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कबीलों के रूप में मानव रहता था, उन कबीलों में संगठन होता था, आपस में लड़ाई होने लगी थी, तो उन्होंने सोचा कि एक राजा चुन ले जो सबका नियमन करेगा। राजा चुना गया, उसको अधिकार दिए गए, उसने नियम बनाए, तो वह ईश्वरीय अधिकार का पात्र हो गया। लेकिन वह राजा बाद में अत्याचारी हो गया और लोगों को ही खाने लगा। तो फिर उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हो गई और कुछ साक्षात्कारी महापुरुष पैदा हुए। उन्होंने कहा कि राजा का राज्य क्या है? राजा तो मनुष्य है। राजा को भी अधिकार देने वाला जो है वो ईश्वर है। यह सब ईश्वर का अधिकार है। यह विश्व ईश्वरीय कानून से चलता है। वह कानून क्या है? उसके लिए पुस्तकें आई, बाइबल आई, कुरान आई। कहा गया कि इन पुस्तकों में जो नियम हैं उनके आधार पर जीना है। राजा से नहीं डरेंगे, ईश्वर से डरेंगे। राजा को भी ईश्वर से डर कर चलना है। जो राजा इस प्रकार चलेगा उसी की मान्यता होगी। कुछ दिन अच्छा चला, जब तक महापुरुष थे तब तक अच्छा चला। लेकिन बाद में जो विकृतियां आई तो उस समय का नेतृत्व भी जनूनी बन गया। धनवान लोगों से पैसे लेकर स्वर्ग में जगह आरक्षित होने लगी और गरीबों को कोसने लगे। उसी समय विज्ञान का जन्म हुआ। शास्त्रों में जो बातें कही गई थी उन्हें अंधश्रद्धा कहा जाने लगा। कहा गया कि हम तभी ईश्वर को मानेंगे जब वो हमें प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब में दिखेगा। मनुष्य को सुखी होना है तो उसे शक्तिशाली बनना है। चूंकि साधन सीमित है, इसलिए जो बलशाली होंगे वे साधन प्राप्त करेंगे। संघर्ष करके जीना है।
सबको समर्थ बनाएंगे, कल्याण करेंगे, इसलिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे सारी अंधश्रद्धाएं नष्ट होने लगी। बाद में राजा के स्थान पर नए राजा आ गए, धर्म के अधिकारी भी आए, लेकिन सुख के साधन कुछ सीमित लोगों के पास होने के कारण साधनहीन लोगों का शोषण होने लगा। उसकी भी प्रतिक्रिया हुई। व्यक्ति के पुरुषार्थ को प्रमुखता नहीं दी गई। व्यक्ति तो समाज नामक यंत्र का मात्र एक पुर्जा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसका अस्तित्व और कर्तृत्व सारे समाज के लिए है। समाज प्रमुख है। समाज में जिनके पास कुछ नहीं है, उनके नियम चलेंगे तभी उनका कल्याण होगा। क्योंकि ईश्वर वगैरह नहीं है, नीति का भी कोई आधार नहीं है। यह मानकर चला जाएगा कि मनुष्य भी एक पशु है। वह सबको दमित करेगा और सब पर अपना अधिकार स्थापित करेगा। जिनके पास कुछ नहीं है, यदि अधिकार उनके पास रहेगा तभी न्याय होगा, नहीं तो न्याय नहीं होगा। इस प्रकार सर्वहारा की हुक्मशाही के समाजवाद का सिद्धांत लेकर दुनिया आगे चली। कुछ अच्छी बातें उसमें भी हुई, परंतु आगे चलकर ध्यान में आया कि ऐसा नहीं चल सकता। फिर सारे विचारों को छोड़कर एक ही विचार रहा। विशेषकर दूसरे महायुद्ध के बाद सभी विचारधाराओं को तिलांजलि देना। उसके बारे में बात तो करते रहना, किसी न किसी विचार पर बोलना, विचार के आधार पर हम कृत्य कर रहे हैं ऐसा कहना, लेकिन असली बात तो पावर है। पावर के लिए चाहिए अर्थशक्ति, सैन्य शक्ति, और उसके आधार पर संपूर्ण दुनिया पर अपना प्रभुत्व। बाद में वह करना भी असंभव हुआ। तब से दुनिया को एक करने की उदात्त घोषणा की आड़ में अपने देश को आर्थिक व सामरिक प्रभुता के लिए दुर्बल देशों का उपयोग करने का क्रम चल रहा है। उनके आपस में युद्ध हुए जो प्रत्यक्ष नहीं थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की हानि को देखकर अपनी भूमि पर वो युद्ध नहीं कर सकते थे, तो डरे हुए देशों को शस्त्र अस्त्र देकर उनमें युद्ध कराया। प्रभाव को घटाया, प्रभाव को बढ़ाना, आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र में देश के मानस पर प्रचार से कब्जा करना, कोल्ड वार की नई युद्ध की विधा हमने देखी। आधुनिक इतिहास में नहीं है, पर अपने यहाँ इसे मंत्र युद्ध कहा गया है। आजकल शीत युद्ध कहते हैं। वो हुआ, उसमें अमेरिका यशस्वी हुआ और सोवियत संघ परास्त हो गया। संपूर्ण विश्व पर अमेरिका एक महाशक्ति बन गया। लोगों को लगा कि बस अब इतिहास समाप्त हो गया, अब आगे नहीं बढ़ेगा, और ऐसे ही चलने वाला है। अपने अहंकार में सबको लगा कि अब तो पाश्चात्य वर्चस्व ही रहेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसको वापस आना पड़ा। विश्व को सुखी करना तो दूर है, परंतु इस विश्व को एक भी नहीं रख सकते। अपने देश में भी संतोष पूरा ला नहीं सके। दौरान अनेक भाषाएं समाप्त हुई, सभ्यताएं समाप्त हुई, विविधता का ह्रास हुआ, पर्यावरण की हानि हुई। संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना सूख कर रह गई। कम से कम लोगों के लिए अधिक से अधिक साधन, वो भी सर्वाधिक, मतलब कुछ थोड़े से देशों के लिए। दक्षिण गोलार्ध के सारे देश जो प्राकृतिक साधनों में बड़े अमीर हैं, लेकिन सब प्रकार से अनुन्नत हैं, उनके साधनों का उपयोग करते हुए मुट्ठी भर जनसंख्या के लिए दुनिया के सारे साधन लगाने वाला ये प्रगत देशों का वर्ग, और उसके बीच भारत जैसे देश जो विकसित होने का प्रयास कर रहे हैं। लिबरल डेमोक्रेसी और राष्ट्रवाद। अमेरिका एक ध्रुव बन गया था, लेकिन यह चला नहीं। सारी दुनिया में इस प्रकार का एक कल्याणकारी प्रभाव ऐसा हुआ नहीं। उन्हीं को कहना पड़ा 2005 में कि सबके लिए एक ही प्रकार का मॉडल नहीं चल सकता। ये हमारी गलती हो गई कि हमने ऐसे कहा। हमने कहा कि अपनी संस्कृति भूल जाओ, लेकिन संस्कृति का महत्व है। ऐसा होने के बाद भी, सर्वतंत्र स्वतंत्र समर्थ होने के बाद भी अन्य ध्रुव खड़े हो गए। चीन खड़ा हो गया। अब चीन भी यही करना चाह रहा है। कहने के लिए तो वह कहता है कि हम तो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट हैं,
हम कभी कैपिटलिज्म की ओर नहीं जाएंगे। हम वर्चस्ववादी नहीं हैं, परंतु संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय श्री गुरुजी ने 60 के दशक में कहा था कि ऐसा नहीं होगा। कुछ दिन बीत जाने दो, चीन अपनी मूल प्रकृति पर वापस आएगा। अपने पूर्व सम्राटों की साम्राज्य विस्तार की नीति पर चीन पुनः उतर आएगा। आज हम देखते हैं कि अमेरिका को अस्वीकार कर वह विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। अभी भी वह अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। उसके सारे प्रयास इसी दिशा में है। दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है, यह विचार न करते हुए वह आगे बढ़ रहा है। विश्व फिर बहुध्रुवीय बन गया है। रूस भी अपना खेल खेल रहा है। इस सारे खेल में मध्य पूर्व में जो सारे देश हैं, उनमें कई प्रकार की खलबली है। इसके अनेक परिणाम विश्व पर हो रहे हैं। सांप्रदायिक कट्टरता फिर उभार ले रही है। ऐसी अस्थिर अवस्था में विविधता पर भी संकट है। विश्व की शांति पर संकट है। जनतांत्रिक व्यवस्था पर संकट है और विश्व की सुंदरता की समाप्ति का संकट उत्पन्न हो गया है। सुख तो मिला नहीं, पर्यावरण की हानि का एक बहुत बड़ा प्रश्न दोधारी तलवार के रूप में विश्व के समक्ष उपस्थित हो गया है। उसमें भी अब यह कोविड की स्थिति आ गई। आज तक जिन सिद्धांतों के आधार पर सुख लाने का प्रयत्न किया गया है, उनसे सुख तो मिला नहीं। सारी दुनिया उन सिद्धांतों को छोड़ने लगी। एक शब्द सुनने को मिलता है, लिबरल डेमोक्रेसी, यानी हम लोकतंत्र हैं। यह राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता की भावना बेकार है। सारी मानवता एक है। हमारे यहाँ तो सब चलता है। अच्छी बात है, कल्पना सुंदर है, परंतु ऐसा हुआ नहीं। जो अपने आप को लिबरल डेमोक्रेसी कहते थे, यानी अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड आदि, वे सब आज राष्ट्रवाद पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने यह कल्पना छोड़ दी है कि सारा विश्व एक है और द मार्केट फोर्स विल ड्राइव द वर्ल्ड, अर्थात बाजार की शक्तियां ही विश्व संचालन करेगी। तो जो प्रयोग थे उनके गृहीतक को ही छोड़ दिए और परिणाम मिले नहीं। रास्ता दिख नहीं रहा। जिस विज्ञान पर यह सब आधारित था, वो विज्ञान भी सीमित ही रहा। विज्ञान की मर्यादा एवं मनुष्य मन का साधन के नाते विचार। द रीडर्स डाइजेस्ट में किसी अमेरिकी वैज्ञानिक ने स्टारी यूनिवर्स नामक एक लेख लिखा था। वो मैंने 1974 में पढ़ा था। उसमें लिखा था कि परिस्थिति कठिन है क्योंकि बड़ी से बड़ी वस्तु को हमने देख लिया, बड़े गोलाकार ग्रह को देख लिया, आकाश गंगा को देख लिया, प्रकाश वर्ष को हमने जान लिया। अब इसके आगे हमारे साधनों के साथ जाना संभव नहीं है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है अल्फा सेंटोरी, जो 30 प्रकाश वर्ष दूर है। आज उस ग्रह पर क्या है यह हम नहीं कह सकते। पृथ्वी के वातावरण में प्रकाश सरलता से जाता है, लेकिन आकाश में वक्रता आ जाती है। हो सकता है प्रकाश बहुत दूर तक जाए, परंतु प्रकाश घूमकर हमारे पास आने के कारण हमारे पीछे की वस्तु हमारे आगे दिखाई दे। यानी सत्य का पता लगाने और विश्व की भव्यता को आंकने का कोई साधन अब आधुनिक विज्ञान के पास नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म का हमें पता लग गया है। हम एटम के अंदर तक गए। उपकरणों के द्वारा जब हम उसे देखते हैं तो उसका आकार बदलता है। इसलिए वह मूल रूप में कैसा था यह हम नहीं देख पाते। देखने की क्रिया में ही वह अपना रूप बदल देता है। वह कण है या तरंग है यह हमें पता नहीं चलता। विश्व की सूक्ष्मता को भी हम सब इससे आगे जान नहीं सकते क्योंकि साधन नहीं है। वह वैज्ञानिक आगे लिखते हैं कि एक मन का उपयोग करके हमें जाना पड़ेगा, और यदि मन का साधन के रूप में हमें उपयोग करना है तो हमें योग, वशिष्ठ और पतंजलि के सूत्र का अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसा उस लेख में लिखा था। अर्थात भारत की तरफ फिर से आना पड़ेगा। आज लोग पूछते हैं
कि भारत में इतनी विविधता है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से दुनिया में कट्टरपंथियों का जितना परिमाण है उतना भारत में प्रभाव क्यों नहीं है। भारत में भी एक काल में विज्ञान में प्रगति थी, भारत की शिक्षा व्यवस्था आदर्श थी। यह धर्मपाल जी की किताब में पढ़ने से पता चलता है। हमारी यही रचनाएं बाहर के लोग अपने यहाँ लेकर गए। भारत का कृषि क्षेत्र बहुत प्रगत था, सर्वोत्तम कृषि थी। अनेक मानक हमारे यहाँ प्रस्तावित हुए। पर्यावरण की कोई समस्या हमें कभी नहीं आई। ऐसी कई बातें अब लोगों को दिखने लगी हैं और इसलिए वे विचार करते हैं कि हमसे गलती कहाँ हो गई। दुनिया के चिंतक इस दिशा में सोच रहे हैं। अभी जो बातें मैंने बताई हैं उनका यह अभिप्राय नहीं है कि अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ। दुनिया निश्चित रूप से कुछ कदम आगे बढ़ी है, लेकिन जहाँ जाना है वहाँ जाने के लिए कुछ ना कुछ कमी है। इसका भान सभी को हुआ है। इस अधूरेपन को ही हमें पूर्ण करना पड़ेगा। जोड़ने वाला सेतु धर्म है। पंथ संप्रदाय मनुष्य को शांत और प्रेममय बनाने वाले होने चाहिए। ये कट्टर बनाने वाले कैसे हो सकते हैं? पंथ संप्रदाय अध्यात्म के क्षेत्र है। पाश्चात्य देशों में सब मटेरियलिज्म है। शरीर, मन, बुद्धि को एक साथ चलाने वाला विचार उनके पास नहीं है। व्यक्तिवाद ठीक है या समाजवाद, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। दुनिया के पास परस्पर जोड़ने के लिए सेतु नहीं है, यह हमारे पास है और परंपरा के आधार पर है। उसी के आधार पर दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर हमें ढूंढना पड़ेगा। आज के विश्व में भारत की जो भूमिका है, अर्थात भारत को जो कुछ देना है, वह यही सेतु है। यह जोड़ने वाला तत्व है जो सारी विविधताओं के बावजूद परस्पर विरोधी लगने वालों को भी जोड़ता है। उसको हमारे यहाँ धर्म कहते हैं। इस धर्म को आप किसी रिलीजन, पंथ या संप्रदाय के अर्थ से मत लीजिए, वह धर्म नहीं है। धर्म के अनेक पहलुओं में एक छोटा सा पहलू वो हो सकता है। धर्म सबको जोड़ता है, मनुष्य को आपस में जोड़ता है, संपूर्ण मानवता को सृष्टि के साथ जोड़कर एक कुटुंब बनाता है। व्यक्ति, समाज और सृष्टि तीनों में जोड़कर तीनों का विकास एक साथ करने वाले मनुष्य के शरीर, मन और बुद्धि, तीनों के सुख को देते हुए उसको आत्म सुख की ओर बढ़ाने वाला और दुनिया में जो लोगों की इच्छाएं आकांक्षाएं हैं सुख की, उसके लिए दुनिया में जितने साधन हैं, यानी काम, पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, उनको अनुशासित करके विश्व का एक एक घटक, एक एक व्यक्ति सही अर्थ में स्वतंत्र बने, ऐसी मुक्ति देने वाला, स्वतंत्र बने लेकिन आत्मीय रहे, एक दूसरे से अलग ना हो, ऐसे जोड़ने वाला तत्व धर्म है। उससे इहलोक और परलोक के सुख सबको मिलते हैं। भारत को यह देना है। सर्वाधिक लोगों के सर्वाधिक विकास का उत्तम उदाहरण क्या हो सकता है? वो पिछले 2000 वर्षों में इन सारे प्रयासों के कारण हमारे सामने खड़ा हो गया। लेकिन आज जो अधूरा लगता है, सर्वेभ्यो सुखिन सन्तु, सबको सुख मिले, ऐसे व्यवस्था देनी है जिसमें किसी को गौण नहीं माना जाएगा। उसमें विकास भी रहेगा, उसमें पर्यावरण की सुरक्षा भी रहेगी, उसमें व्यक्ति भी सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और अधिकार संपन्न होगा और समाज भी सच्चे अर्थ में प्रबल होगा। समाज के हित में मनुष्य अपने स्वार्थों को देखेगा। ऐसी व्यवस्था देने वाला धर्म है जो सबको जोड़ता है, सबको उन्नत करता है, सबको ऊपर उठाता है। इसीलिए इसे धारणा कहा गया है। वह सबके स्वभाव को न्याय देते हुए सबके कर्तव्यों को अनुशासित करता है। धर्म सबके स्वभाव में संतुलन बनाकर चलता है और विश्व के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका बोध कराता है। हमारे यहाँ धर्म के 4 लक्षण बताए गए हैं। पहली बात है सत्य। सत्य क्या है? जो सत्य पाश्चात्य को नहीं मिला वो सत्य हमें मिला। लोग कहते हैं कि विविधता में एकता है, लेकिन भारत इससे भी आगे जाता है। भारत कहता है कि एकता ही विविधता है। इस विविधता में जितना मुझे लगता है उतना ही मेरा है,
यह सोच भारत में नहीं है। यह सब मेरा है, इसकी हमें योजना बनानी है। किसी का किसी से उपद्रव नहीं होना चाहिए, सबका लाभ सबको मिले, यह सिखाने वाला वह सत्य है। विश्व में सर्वत्र सब एक है। वह एक क्या है? आत्मा है क्या? ईश्वर है क्या? चेतन है कि जड़ है? यह विद्वानों के देखने का विषय है। देखने वाले की दृष्टि जैसी है वैसे दिखता है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। उस वर्णन को लेकर झगड़ा मत करो, मान्यता को लेकर झगड़ा मत करो, पूजा को लेकर झगड़ा मत करो। यह जो मार्ग है, पंथ है, संप्रदाय है, पूजा है, वह हम में एकता का भाव उत्पन्न करके आत्मीयता जगाने के लिए है। वो देखो, एकांत में जरूर साधना करो जिससे उस एकता का साक्षात्कार हो, और लोकांतर में लौकिक जीवन में ऐसा जियो कि सबके लिए जीवन काम आए। हमारे विकास से पूरी दुनिया का विकास हो। केवल स्वयं के लिए जिया तो क्या जिया? जो परिवार के लिए ही उपयोगी है वह कर्तव्य रक्ष कहलाता है। जो गांव के लिए उपयोगी वह गांव का आधार होता है। जो देश के लिए उपयोगी वो देशभक्त कहे जाते हैं। उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, उनके नाम पर रास्तों का नामकरण किया जाता है। संपूर्ण विश्व अपना मानकर जीने वाले लोग पूज्य हो जाते हैं। मराठी में कहावत है, विश्वची माझे घर ऐसी जयाची मती, स्थिर किंबहुना चराचर आपनची झाला। ऐसा विचार करने वाला जीवन हमें जीना है जिसके कारण सबको सुख मिले। सारा चराचर जगत अपना ही है, सबको सुख मिले, सब शक्ति संपन्न हो, अपने मन की बात करने के लिए स्वतंत्र हो, परंतु करेंगे नहीं क्योंकि सब अपने ही हैं। आपस में कोई संघर्ष नहीं रहेगा। संघर्ष नहीं रहेगा तो पर्यावरण की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। सारी दुनिया बाजार और स्वार्थ के आधार पर नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के भाव से चलेगी। इस तत्व के आधार पर अपनी क्षमताओं का संपूर्ण विकास कर मैं सृष्टि को परिपूर्ण बनाऊंगा। हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा। आज हम जो सोच रहे हैं, जिस प्रचलन में चल रहे हैं, उसमें बदलाव आएगा। सबको एक मानेंगे। जो सारी दुनिया का है वह सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वह सबके लिए है, और उसका उपभोग करने वाले सब मेरे अपने हैं, मेरे परिवारजन हैं। पहले इन सबको मिले, उसके बाद ही मैं खाऊंगा। जिस प्रकार घरों में एक माँ के मन में भाव होता है, ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंचित् जगत्या जगत तेन त्यक्तेन गुंजिथा मागृत कस्य स्विद्वनम। मेरी जो कामनाएं हैं उन्हें मैं संयम से पूरा करूंगा। घोर भौतिकवाद के कारण जो उपभोक्तावाद आया है और उसके चलते जो दोष आए हैं उनसे भी हम बचेंगे। राष्ट्र के स्तर पर भी विचार करेंगे, तभी हमारी उन्नति होगी। इसलिए अधिक से अधिक उत्पन्न करना और उसे लोगों में बांटना ही हमारी परंपरा है। दोनों हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो, यह हमारी सोच है। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने बहुत कमाया लेकिन स्वयं के लिए कुछ नहीं लिया, स्वयं सादगी से रहे। भारत में लखपति अपने आलीशान भवनों के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, अपने द्वारा किए गए दान के लिए प्रसिद्ध थे। हमारे यहाँ कमाने वाला बड़ा नहीं था, हमारे यहाँ बांटने वाला बड़ा था। इस विचार को लेकर हमें अपनी सारी कल्पनाओं की पुनर्रचना करनी पड़ेगी। विद्या का उपयोग विवाद के लिए नहीं, ज्ञान बढ़ाने के लिए, बल का उपयोग गुंडागर्दी के लिए नहीं, दुर्बल की रक्षा के लिए, धन प्राप्ति करेंगे तो दान के लिए करेंगे। इस प्रकार के विचार के आधार पर संपूर्ण विश्व की कमियों को दूर करेंगे। बहुत कुछ अच्छा हुआ है, उसको बरकरार रखते हुए उसमें नूतन आवश्यकताओं के अनुरूप बदलाव करना है तो करेंगे। भारत के पास धर्म है और भारत करेगा, परंतु सिर्फ विचार करने से यह काम नहीं होगा, यह प्रत्यक्ष करके दिखाना पड़ेगा, हर क्षेत्र में करना पड़ेगा। संघ का विचार एवं दृष्टि। यहाँ इस बौद्धिक वर्ग का विशेष प्रयोजन ध्यान में आता है। जो विचार मैं आपको बता रहा हूँ वह संघ की दृष्टि है, लेकिन इस पर चर्चा हो,
कोई अंतिम आदेश नहीं है। संघ में भी ऐसा आप कहते हैं तो इस पर चर्चा हो कि क्या करना है। कई बार ऐसा कहते हैं कि वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, अर्थात समय आने पर ही किसी विषय पर विचार होता है। अब वह समय आ गया है। अभी तक ये केवल दिग्दर्शक बातें थी। कभी होगा नहीं होगा पता नहीं था, बोलने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब इसके आधार पर हर एक क्षेत्र में अनुभव लेने पड़ेंगे, प्रयोग करने पड़ेंगे, उसका विश्लेषण करके, चर्चा करके अपने देश को हम इस प्रकार खड़ा करके दिखाएं, क्योंकि हमें यह इस प्रकार करना है कि वो लादा हुआ न लगे। हमको अपने पंथ संप्रदाय को सर्वत्र प्रचलित करने के लिए विश्व दिग्विजय नहीं करना है, खून की नदियां नहीं बहानी है, जोर जबरदस्ती लालच से लोगों को उनके मूल से काटकर परिवर्तित नहीं करना है। हमें आदेश है कि यह सबको जो कुछ करना है अथवा दुनिया को जो देना है वह कैसे देना है? स्वचरित्रम शिक्षेरण। हमें अपने अपने उदाहरण खड़े करने हैं, अपने देश के उदाहरण को खड़ा करना है। आज के ज्ञान विज्ञान में जो कुछ काल सुसंगत और अर्थपूर्ण ज्ञान है वह स्वीकार करके अपनी परंपरा की सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए समाज में सामूहिक जीवन का एक प्रतिरूप खड़ा करना है। इस काम का ठेका नहीं दिया जाता। यह सरकारों द्वारा नहीं होगा, यह समाज को ही करना पड़ता है। इसलिए आप जो नेतृत्व करने वाले प्रभावशाली लोग हैं, आप जैसा करेंगे देश वैसा ही बनेगा। सरकार देश नहीं बनाती, देश सरकार बनाता है। इसलिए भारत को अगर दुनिया में योगदान देने वाला देश बनना है तो वह भारत के अपने विचारों के आधार पर बनना है। हमारे आदर्श केवल भारत के आदर्श नहीं हैं, वो वैश्विक आदर्श है। इसलिए प्रत्येक देश की विशेषता, विविधता व अस्मिता के लिए उसमें पूर्ण स्कोप है। किसी एक तंत्र में सबको बैठाने का हम प्रयास नहीं करेंगे। मुझे याद है संघ के एक बौद्धिक वर्ग में हमारे एक अधिकारी जो इस समय दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में खड़ा होगा। संघ के स्वयंसेवक देश विदेश में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी वे संघ खड़ा करेंगे। बाकी देशों में संघ कार्य क्यों खड़ा करना है? वहाँ भारत का राज स्थापित करना है क्या? क्या भारत का धर्म वहाँ पर सबको सिखाना है? नहीं। अपने राष्ट्र के मूल्यों के आधार पर संघ स्वयंसेवक वहाँ ऐसा जीवन जिए जिसको देखकर वहाँ के लोग अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाए। उस समय तो केवल यह फ्यूचर प्रोजेक्शन था, परंतु आज वह वास्तविकता में आया है। हिंदू स्वयंसेवक संघ की शाखा को देखकर केन्या के नागरिकों ने अपने यहाँ संघ की शाखा चलाना प्रारंभ किया, क्योंकि उनको लगा जीवन जीने का तरीका इसी तंत्र से सीखने को मिलता है। हमने उन्हें नहीं कहा, हमने कहा हमारा संघ तो भारतीयों के लिए है, अपना संघ आप स्वयं तय कीजिए। उनकी भाषा और कार्य पद्धति उन्होंने वहाँ के अनुरूप खड़ी कर ली। भारत को भी ऐसा जीवन खड़ा करना पड़ेगा। दुनिया में कुछ खड़ा करना है तो कोई बड़ा आदमी आदेश करे और सब लोग उसका पालन करने लगे, ऐसा नहीं होगा। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले आप जैसे लोगों को इसे ध्यान में रखकर ही दुनिया के अधूरेपन का उत्तर हमें देना है। यह हमारे जीवन का प्रयोजन है। दुनिया समस्या में है और आशा से हमको निहार रही है। हमें उनकी आशाओं को पूरा करने वाला भारत खड़ा करना पड़ेगा। अपने अपने क्षेत्र में हम ऐसे प्रयोग करें और मिलकर चलें। यह सब करने का सामर्थ्य तो आपका है। आपने अपने जीवन में अपनी गुणवत्ता को सिद्ध किया है और आप भारत के महाजन हैं। इस दिशा में हम चलेंगे। हमको मिल जाने की ज़रूरत नहीं है। यह जो कार्य होगा नया भारत खड़ा करने का, दुनिया को दिशा देने वाला भारत, दुनिया को धर्म देने वाला भारत, दुनिया में एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान, क्रूशियल कंट्रीब्यूशन देने वाला भारत, ये खड़ा करने वाले हम लोग एक वाहिनी में चले, इसकी आवश्यकता नहीं है। दिस वेंचर
need not to be a joint venture, but all ventures must be coordinated in one direction. अर्थात यह कोई जॉइंट वेंचर नहीं है, पर हम सभी के प्रयास एक दिशा में संगठित होने चाहिए। अच्छे उदाहरण खड़े करने होंगे। हमारे यहाँ संगठन का सूत्र है संग छद्मम संवदद्मम संवो मनासी जानताम। एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे का मन रखते हुए हम सब एक दिशा में चले, एक दिशा में बोले। भारत को खड़ा करना है और देश के लिए जीना है। उसके कारण हमारा मंत्र समान रहेगा। संपूर्ण समाज का एक पुरुषार्थ ही हमारी समिति बन जाएगी और हम लोग सहचित्त होंगे। विनोबा भावे भी कहते हैं कि सहचित्तता यानी हमारे मत भी मिलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उद्देश्य, दिशा एक होनी चाहिए। दिशा स्वार्थ की नहीं होनी चाहिए। भारत को दुनिया में योगदान देने वाला देश बनना है तो जो भारत के पास है उसके आधार पर ही भारत को खड़ा करना पड़ेगा। भारत के काल सुसंगत रूप और उसके उदाहरण से सारी दुनिया सीखेगी। उस उदाहरण को भी सभी देश अपने अनुसार अपनाएंगे। उसमें हमें सहायक बनना पड़ेगा। अपनी सेना और अपना खजाना लेकर नहीं, अपना हृदय लेकर जाना पड़ेगा। भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जीतने का संकल्प है हमारा, क्योंकि वे सब हमारे अपने हैं। उसके लिए हमें एक दिशा में कदम मिलाते हुए चलना पड़ेगा। जो काम करना है उसकी योजना बनानी पड़ेगी। इस प्रकार सब क्षेत्रों में एक साथ भारत की कीर्ति फैलाने वाले और संपूर्ण दुनिया को समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले उदाहरण खड़े करने पड़ेंगे। उदाहरणार्थ, जैविक खेती, खेती करना, जमीन से भरपूर लेना, लेकिन शोषण नहीं करना, यानी जमीन, पानी और हवा को विषयुक्त नहीं होने देना। आज कृषि क्षेत्र फिर से जैविक खेती की ओर जा रहा है। यह हमारी परंपरागत कृषि पद्धति है। हमें भी अपनी कृषि इसी आधार पर करनी पड़ेगी। पहले किसान करेगा, तब उसके आधार पर वह यशस्वी होगा और फिर सरकार की नीति में वह आएगा। कृषि विद्यापीठ में जो ज्ञानी लोग बैठे हैं उन्हें भी अपनी इस पद्धति को जानना चाहिए। अभी पाठ्य पुस्तकों में इस संबंध में जानकारी नहीं रहती। ऐसी पाठ्य पुस्तकें लिखनी पड़ेगी। ऐसा हमारे पास बहुत कुछ है, उसे लाना पड़ेगा। आज की दुनिया में बहुत कुछ है, उसे लेकर एक कल्याणकारी रूप खड़ा करना पड़ेगा। यह उपक्रम अपने अपने क्षेत्र में खड़ा करने का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। साथ ही शासन प्रशासन व्यवस्था को हमें अनुरूप करना पड़ेगा। देश को आगे बढ़ाने की सोचें। रास्ता लंबा है, परंतु एक एक कदम आगे बढ़कर यह रास्ता पार होगा। हमारे पास शक्ति है, दुनिया के पास दूसरा पर्याय नहीं। हमें इसका थोड़ा अनुभव आ रहा है। हम एक शक्तिशाली देश हैं, ऐसा अब दुनिया मानने लगी है। हमें इस शक्ति का उपयोग करके अपने देश को आगे बढ़ाना है। एक नए विचार के आधार पर एक नए तंत्र के लिए हम नया मानक दे सकते हैं। यह करने का हमें संकल्प करना चाहिए। हमें यह भी स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या है, दुनिया से लेने लायक क्या है, उसके दुनिया में क्या परिणाम हुए हैं और हमारे यहाँ क्या हुए। कौन से परिणाम विहित हैं ताकि हम उनको स्वीकार करें, कौन से नहीं चाहिए ताकि हम उससे संबंधित बातों को हम छोड़ दें। स्वाध्याय के आधार पर पहले हमें अपना जीवन खड़ा करना पड़ेगा, फिर अपने अड़ोस पड़ोस का और फिर अपने देश का जीवन खड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए संपर्क, संवाद बना रहे, कल्पनाओं का आदान प्रदान होता रहे, एक दूसरे के प्रयोगों में सहायता हो और एक दूसरे के प्रयोगों का ज्ञान मिले। जो ठीक है, अच्छा है, यशस्वी है, उसका प्रचार हम करें। श्रेय के झंझट में हम न पड़ें। यह संपूर्ण मानवता के त्राण के लिए भारत का श्रेय होगा। भारत को भी उस श्रेय की परवाह नहीं। होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। वसुधैव कुटुंबकम की वृत्ति है। वसुधा मेरा कुटुंब है, उसको बचाना है, ऐसे हम चलें। हमारी भूमिका कैसी हो? आज एक बड़ा संयोग है। पिछली बार जब मैंने यह बात कही थी तब अक्षय तृतीया थी। आज मैं जब यह बात कर रहा हूँ
तो आज त्रिपुरी पूर्णिमा है। ऐसा कहते हैं कि तारकासुर नामक राक्षस था, उसके 3 पुर बनाए थे। शिवजी ने उसके तीनों पुरों को आज के दिन नष्ट किया और उस राक्षस से वशवी को बचाया। तारकासुर का नाश करने वाले शिवजी थे, अर्थात पवित्र थे, निस्वार्थ बुद्धि के थे और विश्व को बचाने के लिए हालाहल को भी अपने कंठ में धारण करने की उनकी मानसिकता और शक्ति थी। हम भी ऐसे शिव बने, संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना और भारत के परम वैभव की कामना मन में लेकर हम निस्वार्थ बुद्धि से अपने अपने क्षेत्र में ऐसे प्रयास खड़े करने में जुट जाए। हम पहले आत्महीनता और आत्मगौरवहीनता के पुर को जला दें, अपने आप के गौरव को प्राप्त करें, अपने आप के विश्वास को प्राप्त करें। हम अपनी अकर्मण्यता, आलस और नकारात्मकता का दूसरा पुर भी जलाएं और सकारात्मक होकर आत्मविश्वास से काम में लग जाए। कोई यह नहीं करता, वो नहीं करता, यह भाव छोड़ दें। जो है वो मुझे करना है और करने के लिए रास्ता भी मुझे ही बनाना है। पायोनियर स्पिरिट से हम चले और आपस के संघर्ष, मतभेद, उसमें से उपजे मनभेद, एक दूसरे की विविधताओं के अनादर से निकली हुई कट्टरता, उसमें से एक दूसरे के प्रति उपजे भय, इन सारी विघटितताओं के लक्षणों को हम छोड़ दें। इन 3 पुर वाले तारकासुर को हमें जलाने का संकल्प, उसके लिए शिव बनने का संकल्प आज लें और अपना कार्य प्रारंभ करें। तभी भारत को दुनिया का कंट्रीब्यूटर हम बना सकते हैं। भारत योगदान देता रहा है और उसके योगदान की फिर से आवश्यकता है। भारत की भूमिका विश्व में बहुत महत्वपूर्ण है। जो नई नई शक्तियाँ उभर कर विश्व में आ रही हैं, उनमें विश्वास पैदा करने वाली, अभय देने वाली और आश्वस्त करने वाली शक्ति केवल भारत के पास है। अन्य शक्तियों से लोग भय खाते हैं, उनके बारे में आश्वस्त नहीं हैं। उन शक्तियों सहित सबके मन में विश्वास है कि भारत यदि आगे आता है और नेतृत्व करता है तो सबका कल्याण होगा। इसलिए उनके इस विश्वास को सार्थक करने वाला शिवत्व हम धारण करें, भारत में उत्पन्न करें और अपने पुरुषार्थ से नए मानक, नई परिभाषा, नए मूल्यों की व्यवस्था विश्व को दे। आने वाले समय में विश्व में भारत की यही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि इसका विस्तृत विवरण एक भाषण में नहीं हो सकता। एक पहलू पर भी बोलना है तो भी 7 दिन की व्याख्यानमाला चाहिए, तज्ञ लोगों की गोष्ठी चाहिए, तब इसका पूरा चित्र आता है। लेकिन एक दिशा तो हम विचार कर ही सकते हैं, उसका चिंतन हम करके कार्य प्रारंभ करें। इसलिए आपके सामने विषय वस्तु का केवल एक मोटा ब्यौरा मैंने रख दिया है। आप इस पर विचार करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है।